वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटोकैड। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हो कि आपके आगे पहले से ही ऑटोकैड का एक पेज को हमने ओपन किए है एंड यहाँ कुछ हम लिख के रखा है। तो कौन सा ड्राइंग आज हम इस वीडियो पे आपको करके दिखाएंगे, चलिए देख लेते हैं। इन दिस वीडियो आई विल ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिटी रोड। आज हम आपको इस वीडियो पे सिटी रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख के रखा है कि विड्थ ऑफ कैरेज वे इक्वल टू 7 मीटर इक्वल टू 7000 मिलीमीटर एंड ये जो दिया हुआ है कैम्बर इक्वल टू 1/30, मतलब कि 30 हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 1 वर्टिकल। दैट मीन्स हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है कि ये जो 7000 मिलीमीटर है ये इनका डिवाइडेड बाय, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो आते हैं 3500, इसलिए 3500 हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 116.7 वर्टिकल। ये हमको जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम पहले एक लाइन लेंगे और यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, देख लिया आप। और यहाँ पर ये जो रोड है, यहाँ पर ये जो हमारा जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से अंदर के तरफ एक 100 mm का एक ब्रिक ऑन एंड एजिंग रहेगा और उसके बाद जो है 7000 मिलीमीटर का जो कैरेज वे का जो विड्थ है वो रहेगा और उसके बाद फिर से दाहिने की तरफ एक 100 mm का एक ब्रिक ऑन एंड एजिंग रहेगा। और फिर ये जो ऊपर है, ये ऊपर की तरफ हमारा जो लेयर आएगा ग्राउंड लेवल के तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। पहले आएगा कि 2 लेयर्स ब्रिक फ्लैट सोलिंग 75 mm थिक, उसके ऊपर आएगा 100 mm थिक कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल और उसके ऊपर आएगा 75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स और उसके ऊपर आएगा 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट एंड उसके ऊपर सील कोट 6 mm थिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम लेंगे ऑफसेट लेंगे और लेंगे 100 का। देख सकते हो कि 100 का ऑफसेट यहाँ से अंदर की तरफ ले लिया हमने और उसके बाद फिर ऑफसेट लेंगे 3500 का और ये अंदर वाला जो लाइन है यहाँ से अंदर की तरफ और फिर 3500 का ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक और फिर एक ऑफसेट लेंगे 100 का और ये जाएगा यहाँ से बाहर की तरफ। देख सकते हो कि ये हमारा ड्रॉ हो चुके हैं और फिलहाल अब हम ट्रिम कर लेंगे और ये जो पोर्शन है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। देख सकते हो कि ये बन चुके हैं हमारे आगे। और फिर उसके बाद हम 116.7 जो वर्टिकली जाएगा ये ऑफसेट लेंगे, इसलिए ऑफसेट लेंगे 116.7 और ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर की तरफ ले लेंगे और फिर हम लाइन कमांड लेंगे और ऑर्थो को ऑफ करेंगे। ऑर्थो को ऑफ करने के बाद हम ये पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, देख सकते हो। और फिर ये जो लाइन है इसे हम इरेज कर देंगे और फिर इधर भी एक ही काम करेंगे, फिर लाइन लेंगे और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर हम ये जो एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट तक इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का कैम्बर बन के हो चुके हैं तैयार। अब ट्रिम करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे और ये वाला लाइन को ट्रिम कर देंगे। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का एक ओवरव्यू बन चुके हैं। और फिलहाल अब हम ऑफसेट लेते लेते जाएंगे, इसलिए लेंगे ऑफसेट और पहले लेंगे 75 का ऑफसेट ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, फिर एक ऑफसेट लेंगे 75 का, क्योंकि हमारा ये 2 लेयर्स
है, इसलिए फिर 75 का ऑफसेट लेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। उसके बाद आते हैं हमारा जो 100 mm थिक कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ड ब्रिक मेटल, इसलिए फिर लेंगे 100 का ऑफसेट और यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर आते हैं हमारा फिर 75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स, इसलिए फिर 75 का ऑफसेट लेंगे और वो भी रहेगा यहाँ से ऊपर की तरफ, इधर रहेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद हमारा आते हैं 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट, इसलिए 25 का ऑफसेट लेंगे और यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, और उसके ऊपर रहेगा 6 mm सिल्क कोट का लेयर, इसलिए 6 लेंगे और फिर ऊपर की तरफ ही लेंगे, यहाँ से ऊपर और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का ये बन चुके हैं। फिलहाल अब हम ट्रिम कर देते हैं और ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रिम कर रहे हैं। इसको भी ट्रिम करेंगे और ये नीचे इसको भी हम ट्रिम करेंगे। दूसरे साइड पे भी हम आएंगे और ट्रिम करेंगे एक ही तरीके से। देख सकते हो कि ये जो पोर्शंस है इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और इसको भी ट्रिम करेंगे। तो ये हमारा ट्रिम का काम हो चुके हैं कंप्लीट। अब ये जो पोर्शंस है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे और ये लाइन तक हम ये वाला जो लाइन से इसको एक्सटेंड करेंगे। देख सकते हो कि एक्सटेंड लिया हमने और ये लाइंस को हमने एक्सटेंड कर दिया, इसे भी एक्सटेंड कर दिया, इसे भी एक्सटेंड कर दिया। फिर एक्सटेंड लेंगे और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर ये लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये अब पूरा के पूरा बन चुके हैं हमारा। और फिर ट्रिम लेंगे और ये जो पोर्शंस है इसको हम एक एक करके ट्रिम कर देंगे। देख सकते हो कि इस प्रकार सा। और अब ये जो टॉप पॉइंट है हमारा कैम्बर के ऊपर, फिर हम स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। ये दाहिने की तरफ फिलहाल हम ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया और फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर यहाँ से ही स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ये लेफ़्ट साइड की तरफ हमने ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है ड्रॉ करना, और इसको ड्रॉ कर दिया। और अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको इरेज कर देंगे, ट्रिम लेंगे और ये जो पोर्शंस है इसको ट्रिम कर देंगे। तो देख सकते हो, और फिर इसको ट्रिम करेंगे और इसे भी ट्रिम कर देंगे, ये लाइन को ट्रिम कर देंगे। तो देख सकते हो कि ये बन चुके हैं। और एक यहाँ से लेके एक आर्बिट्ररी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक ही डिस्टेंस लगभग रखने के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये हमारा हो चुके हैं, ये जो सेक्शन क्रॉस सेक्शन बन के हो चुके हैं तैयार। अब फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा कि हैच से फिलअप करना पड़ेगा, इसलिए हम हैच लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ जाएंगे और NSI के अंदर ही जाएंगे और ये वाला जो हैच बटन है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और ऐड पिक पॉइंट के ऊपर जाएंगे और ये पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम एक बार प्रीव्यू चेक करेंगे। देख सकते हो कि बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमें स्पेस बार प्रेस करके ये स्केल को चेंज करेंगे। मान लीजिए कि इसे कर देते हैं 5 और फिर प्रीव्यू चेक करते हैं। अब अच्छी तरीके से मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए इसे हम इस प्रकार से ही रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं।
फिर लेंगे हैच, और अब ये दोनों जो 75 mm थिक ब्रिक फ्लैट सोलिंग है, इसलिए ब्रिक का हम सिंबल लेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि इसे ले लेते हैं और फिर एट पिक पॉइंट जब आएगा इसको और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर एक बार प्रीव्यू चेक करेंगे। तो फिर हमें स्केल को चेंज करना पड़ेगा। हम ये स्केल को चेंज करते हैं, 100 कर देते हैं, या फिर इसको आपको रैपिडली आपको चेंज करना पड़ेगा, किसी फिक्स वैल्यू नहीं है इसका। फिर एक बार हैच लेते हैं और ट्राई करते हैं, और यहाँ से हम अदर प्रीडिफाइंड के अंदर आके किसी इसको भी इसे ले लेते हैं, और मान लीजिए इसको ले लेते हैं या फिर इसे लेते हैं। आप चेंज कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, और एक एक करके हम जो लेयर से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 5 है। हम प्रीव्यू चेक करेंगे तो प्रीव्यू इस प्रकार का आ रहे हैं। इसे हम करते हैं 0.100, तब भी आ नहीं रहे हैं, इसलिए करेंगे पॉइंट, फिर एक बार करके देखते हैं। ये जो स्केल है, ये स्केल को आपको चेंज करते करते जाना है, किसी फिक्स वैल्यू नहीं है। देख सकते हो कि अब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, लगभग समझ आ रहे हैं, इसलिए इसे ही हम यहाँ पर ही रखते हैं। चाहे तो इसे एक बार और चेंज करके 0.5 करके देखते हैं कि कैसा आए। ये अब अच्छी तरीके से मालूम पड़ रहे हैं, या फिर पहले वाला ही रख देते हैं हम कि 1 ही रखते हैं। इसे 1 से ही बढ़िया समझ आ रहे हैं हमें। और फिर यहाँ पर ओके के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, फिर हैच लेंगे और फिर इसे ही रखेंगे, और ये ऊपर वाला जो लेयर है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ऐसे ही रखेंगे। देख सकते हो कि ये बन चुके हैं, और उसके बाद ओके के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो 2 लेयर्स ब्रिक फ्लैट सोलिंग का जो लेयर है ये बन चुके हैं तैयार। और उसके बाद आएंगे 100 mm थिक कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल, इसलिए फिर हैच लेंगे और यहाँ से आपके आगे आप ये देख सकते हो कि अदर प्रीडिफाइंड ISO ANSI इसके अंदर कहाँ पर भी ये जो कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल का जो सिंबल है ये सिंबल नहीं है। इसलिए आप अगर ये जो कस्टम पोर्शन है, ये कस्टम पोर्शन पे आपके अगर कंप्यूटर पे ये जो पैटर्न आप अगर रखते हो तो ये रहता, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो हम किसी भी जो पैटर्न है इससे फ़िलहाल काम को चला लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो हमारा 100 mm थिक कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल है, इस ब्रिक मेटल को किसी भी तरह का एक पैटर्न से हम फिल करेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि इससे ही करते हैं हम फिल, इससे करते हैं फिल, तो इसलिए यहाँ पर जाएंगे, एड पिक पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे और फिर प्रीव्यू चेक करेंगे। देख सकते हो कि फिर से इसके स्केल को चेंज करना पड़ेगा, हमें 100 कर देते हैं, और तब भी अच्छी तरीके से मालूम नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए इसको 50 करते हैं। देख सकते हो आप कि फिर एक बार 25 करके देखते हैं, और इस प्रकार से ही हम रखते हैं इसे, और फिर ओके के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो कि इस प्रकार से बन चुके हैं ये। फिर हैच लेंगे और फिर उसके ऊपर आ रहे हैं 75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स, इसलिए स्टोन मेटल बैट्स को हमको इंडिकेट करना है, इसलिए मान लीजिए कि इसे ले लेते हैं हम, और फिर यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर प्रीव्यू चेक करते हैं, कुछ भी नहीं आए, और फिर इसे करते हैं हम 0.5 और फिर प्रीव्यू चेक करते हैं। देख सकते हो कि ये अब
समझ आ रहे हैं। तो फिर इसलिए चाहे तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो। इसे एक बार आप जो है 0.10 करके देख सकते हो कि जो भी अच्छा लगे। ये भी नहीं आए, इसलिए फिर इसको एक बार ओनली 10 करते हैं। 0.5 ही हम रखते हैं जो पहले हमने किया था। ये अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, इसलिए फिर आपको यहाँ पर ओके के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से बन चुके हैं। और फिर उसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये है हमारा प्रीमिक्स कारपेट। इसलिए फिर हैच लेंगे और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर प्रीमिक्स कारपेट का कोई भी जो सिंबल है ये नहीं है, इसलिए मान लीजिए कि हम इससे ही फिल करते हैं। तो फिलहाल इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार सा और फिर देखते हैं कि ये देख सकते हो कि फिल हो चुके हैं। तो और भी कुछ स्केल वगैरह हम चेंज नहीं करते। और ये सिल्कोड जो रहता है हमारा, ये ऊपर ये वाला पोर्शन आप ये देख सकते हो कि, और अगर इसको हम अगर फिलअप करेंगे तो अगर जूम आउट भी कर लेंगे तो ये आसान तरीके से समझ भी नहीं आएगा। इसलिए इसे ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, खाली ही छोड़ देते हैं। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार सा ये क्रॉस सेक्शन बन चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो एज पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पे यहाँ पर हम जो है GL को इंडिकेट करेंगे और राइट साइड पे भी GL को इंडिकेट करेंगे। तो इसलिए GL को इंडिकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ पर एक लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हो कि इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया और फिर कॉपी करेंगे इसको, इसे कॉपी कर लेंगे और ये एंड पॉइंट के बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जाके इसे बैठा देंगे और एंटर दबाएंगे। फिर ये टोटल ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे और मान लीजिए कि किसी भी बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कॉपी करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे ज़रूर से और इसे ले जाके यहाँ पर कभी भी कहाँ पर भी बैठा देंगे। तो ये देख सकते हो कि ये GL हमारा हो चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार सा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो कैरेजवे का जो विड्थ है इसको इंडिकेट करके दिखाना पड़ेगा। और ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कौन सा लेयर है उसके नाम को हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो देख ले आप कि इसलिए हमें डायमेंशन के ऊपर जाना पड़ेगा, लीनियर के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो डायमेंशन है इसे देना पड़ेगा। तो इसलिए ये डायमेंशन आ चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मॉडिफाई कर देंगे इसे। और ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के हाइट को हम चेंज करेंगे। मान लीजिए कि हमने कर रहे हैं यहाँ पर 400 और ये जो एरो साइज है इसे भी चेंज करेंगे, इसे भी कर देंगे 100 और ये लाइन का जो कलर है इस कलर को कर देंगे रेड। और ये फिर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के भी जो कलर रहेगा इसको कर देंगे येलो। तो देखने में अच्छा लगेगा। सेट करंट करेंगे और क्लोज कर देंगे। देख सकते हो कि आ चुके हैं। थोड़ा बहुत टेक्स्ट को हम अगर साइज को डिक्रीज़ करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, इसलिए ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के हाइट को हम कर देते हैं 200 और ओके करते हैं और सेट करंट करके क्लोज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं। देख सकते हो कि अब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं हमें कि ये 7000 मिलीमीटर का है। और अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो सारे के सारे जो लेयर्स है उसको इंडिकेट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ये जो लाइन्स है, इस लाइन्स के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो आप चाहे तो, ताकि देखने में और अच्छा लगे। ये इस तरह के सारे जो लाइन्स है
मान लीजिए कि ये वाला लाइन और इधर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को आप जो है इसके कलर को चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक एक लेयर, ताकि अच्छी तरीके से पता चल सकेगा आपको कि ये एक लेयर है, ये और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेयर है, इस लेयर के कलर को आप चेंज कर सकते हो, इसे येलो कर सकते हो। देख सकते हो कि देखने में अब थोड़ा सा अच्छी लग रही है। और ये जो लेयर है यहाँ पर और यहाँ पर, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। इसे मान लीजिए कि हमने ग्रीन कर दिया तो मान सकते हो कि ये एक लेयर है। और फिर ये वाला जो लेयर है, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि फिर से हमने कर दिया येलो, ताकि पता चल सके कि ये एक लेयर है। और ये जो लेयर है इसको फिर से हमने कर दिया है ग्रीन। तो अब देखने में कुछ इस तरह सा लग रहे हैं। तो अब देखने में कुछ इस तरह सा लग रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे g.l। देख सकते हो कि इसको हमने लिख रहे हैं और इसे फ़िलहाल हम कर देते हैं 400 और ओके करते हैं। तो ये GL आ चुके हैं। चाहे तो इसके साइज को और थोड़ा डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, ये इसे कर देते हैं 300। तो ये GL आ चुके हैं। मूव कर लेते हैं। फिर इसे कॉपी करते हैं और बैठा देते हैं दूसरे और एक जो GL है वहाँ पर ले जाके यहाँ पर बैठा दिया। देख सकते हो कि ये दोनों GL आपके आगे है। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एक, फिर टेक्स्ट ले लेते हैं हम और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 2 layers brick flat soling। mm थिक। और इसके चेंज कर लेते हैं इसे थोड़ा। बहुत ही बढ़िया साइज का आ चुके हैं, इसलिए इसके जो साइज है, इस साइज को हम डिक्रीज करेंगे। ये देख सकते हो कि ये अब आ चुके हैं सही तरीके से 2 layers brick flat soling। ये देख सकते हो कि आपके यहाँ पर आ चुके हैं 2 layers brick flat soling 75 mm थिक। और फिर इसे ही हम कॉपी करेंगे और ले जाके बैठा देंगे दूसरे साइड पे और रीनेम कर देंगे। फिर देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ पर लेके हमने बैठा दिया। और फिर इसको एडिट करेंगे, यहाँ से जाके एडिट करेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे कि 100 mm थिक consolidated overburnt brick metal। ये देख सकते हो कि इसे हमने लिख दिया। और फिर
इसको लिखने के बाद हम अब क्या करेंगे कि एरो लेंगे और यहाँ से जाके ये जो लेयर से ये नीचे वाला ये दोनों लेयर ही ये है, इसलिए यहाँ तक हम ले आएंगे। देख सकते हो कि यहाँ तक ले आए और एक एरो हेड को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। एक बड़ा सा एरो हेड को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया और इसको ट्रिम कर रहे हैं फिलहाल। ये हमारा एरो अब बन के हो चुके हैं तैयार। तो ये हो चुके हैं 2 लेयर्स ब्रिक फ्लैट सोलिंग हमारा जो था 75 mm थिक का। और फिर यही एरो को चाहे तो हम कॉपी कर लेंगे और देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार सा ये पोर्शन को हमने कॉपी किया और इस बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने कॉपी किया और ये जाके यहाँ बैठेगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 100 mm थिक कंसोलिडेटेड ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल। तो ये हमारा ये लेयर है ओवरबर्न्ट ब्रिक मेटल का, यहाँ पर हमने इसको बैठा दिया। देख सकते हो कि ये बैठ चुके हैं और यहाँ से लेके एक छोटा सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। तो देख सकते हो कि ये भी इंडिकेट हमने कर दिया यहाँ पर। और फिर अब हमको इंडिकेट करना है कि 75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स और 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट। इसलिए फिर ये दोनों को ही हम कॉपी कर लेते हैं और ऊपर की तरफ ले जाके बैठा देते हैं। मान लीजिए कि किसी भी बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके बैठा दिया और इसे फिलहाल हम रीनेम कर लेते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर देते हैं 75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स। स्टोन मेटल बैट्स इसको हमने इंडिकेट कर दिया है और फिर इसको हम रीनेम कर लेते हैं कि यहाँ पर आते हैं 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट। ये प्रीमिक्स्ड के बाद एक बार हम चाहे तो एंटर करके इसे नीचे भी लिख सकते हैं। और फिर ये जो एरो है इस एरो को ही हम कॉपी कर लेंगे और फिर रोटेट कर देंगे। देख सकते हो कि ये एरो को हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी किया और फिर इसे रोटेट कर लेते हैं। पहले इसे हम रोटेट करेंगे। इस प्रकार से रोटेट हमने कर लिया है और एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं और जाके बैठाते हैं। पहले ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉपी किया, तो पहले इसको हम इंडिकेट करवाते हैं 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट। तो ये हमारा रहा प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट का लेयर। तो यहाँ पर ले जाके हम इसे बैठा देते हैं और एंटर कर देते हैं। देख सकते हो कि ये लेयर रहा हमारा 25 mm थिक। और फिर ये जो लाइन है इसको थोड़ा बहुत हम आगे तक ले जाएंगे। फिलहाल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पहुंच जाए ये लाइन तक। और इसे हम येस कर देते हैं। तो देख सकते हो कि ये बन चुके हैं 25 mm थिक प्रीमिक्स्ड चिपिंग कारपेट। और फिर ये जो लेयर है इसे हम इरेज कर देते हैं और फिर
75 mm थिक कंसोलिडेटेड स्टोन मेटल बैट्स। तो इसलिए फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो एरो है, और इस एरो को ले जाके यहाँ पर बैठा देंगे। देख सकते हो कि ये लेयर है 75 का, इसलिए यहाँ पर जाके बैठा दिया। तो ये अब हो चुके हैं। और फिर चाहे तो इसे एक बार हम थोड़ा एक इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ तक इंक्रीज कर दिया हमने। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार सा बन चुके हैं 75 mm थिक। और इसे फिलहाल इरेज कर देते हैं। तो देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार सा एक रोड का क्रॉस सेक्शन आपके आगे बन के हो चुके हैं तैयार। और इसी तरह आप जो है किसी भी रोड का क्रॉस सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहना, धन्यवाद।